नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर के अंदर अपने कक्षा 9 में एक पोइम के बारे में जिक्र किया था और वो पोइम थी रेन ऑन द रूफ, क्वाइट स्किन्नी के द्वारा लिखी गई पोइम। उसका आज अंतिम भाग हम आज इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि अंतिम भाग के अंदर जो है क्वाइट स्किन्नी जो है क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति के कितना और नज़दीक वो जाते हैं बारिश के मौसम को लेकर, और किस प्रकार से अपनी पुरानी मेमोरी को याद करते हुए, अपनी याददाश्त को याद करते हुए, अपनी रिकलेक्शंस करते हुए वो प्रकृति की तुलना जो है अपनी माँ के प्यार के समान करते हैं। कि किस प्रकार वो छोटे थे, जब उनके भाई बहन छोटे थे तब उनकी माताजी जो है उनको बड़े प्यार से जो है वो सुलाती थी और उनको तब तक उठने नहीं देती थी या उषा काल तक वो उनको सोने देती थी, क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। और यही बात जो है आज इस पोइम के अंदर कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब बारिश ऋतु होती है, बारिश ऋतु जब होती है तो बारिश ऋतु के अंतर्गत जो है वो वही प्यार प्राप्त कर रहे हैं, वही स्नेह प्राप्त कर रहे हैं जो आज से कई वर्षों पहले जो है उनकी माँ के द्वारा उनको स्नेह किया गया था, जो वर्तमान में अभी जीवित नहीं है। तो चलो मित्रों, करते हैं शुरुआत आज इस पोइम को लेकर, इसके अंतिम भाग को लेकर, जिसमें क्वाइट स्किन्नी प्रकृति के वातावरण को बहुत ही सजीवता से पेश करते हुए और हमें ये सुझाव देते हुए कि हमें प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर हम प्रकृति के साथ आनंद से रहेंगे, उसके साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो हमें एक ऐसे असीम अनुभव या ऐसी असीम खुशी की प्राप्ति होगी जो हमें कहीं अन्य से नहीं हो सकती है, केवल हमें प्रकृति ही प्रदान कर सकती है। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं स्टेंजा नंबर 3, लास्ट स्टेंजा है इसका। क्या कहते हैं कवि? नाउ, अब पहले वो रिकलेक्शन में खोए हुए थे, यादों के अंदर कई प्रकार से। पहले स्टेंजा की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो थप थप की आवाज़ को सुनकर जो है सोना पसंद करते थे कि भाई अब मैं तकिया लगा कर सोऊंगा वो, और मुझे जो है वो आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरे स्टेंजा में उन्होंने जो है रिकलेक्शंस की बात की। अब देखो इसके अंदर वो क्या करते हैं कि जब बारिश हो रही है और वो सो रहे हैं, और सोते सोते अब क्या हुआ है, इन मेमोरी का मतलब याददाश्त से है, कलेक्शन से, रिकलेक्शन जो होते हैं। कम्स माई मदर, मेरी माताजी आती है। अब कवि यहाँ पर कहने के प्रयास कर रहे हैं क्वाइट स्किन्नी कि अब जब बारिश हो रही है और मैं अपनी पुरानी यादों के अंदर खोया हुआ हूँ, उस पुरानी यादों को लेकर जो है मेरी माँ जो है मेरी मेमोरी में आती है, मेरी यादों में आती है कि मेरी माँ जो मेरे पास है। इस प्रकार का मुझे जो है अनुभव हो रहा है। कब? ऐसी यूज्ड, जिस प्रकार से वो दुलार किया करती थी मुझे, इन ईयर्स एगॉन। एगॉन का मतलब होता है बहुत पहले, जो चले गए हैं, पास्ट। ऐसी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, कि जिस प्रकार कई सालों पहले जब कवि और उनके भाई बहन छोटे थे और वो उनकी माँ उनको जो है रात के समय लोरी गा के सुनाती थी या उनको सुलाती थी, वैसा अनुभव जो है वो अभी वर्तमान के अंदर बारिश की ऋतु जब हो रही है, बारिश हो रही है और जब वो अपने कॉटेज के अंदर सोए हुए हैं, तब वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरी माँ जो है वो अब मुझे लग रहा है कि मेरे सपनों में ठीक उसी प्रकार से आ रही है जिस प्रकार कई सालों पहले जब मेरी बचपन की अवस्था थी, और उस अवस्था के अंतर्गत जो है मेरी माँ का जो दुलार था, वैसा दुलार जो है अब मैं महसूस कर रहा हूँ। अब क्या कहा उसने? टू रिगार्ड, बनाए रखना, मेंटेन। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग का मतलब यहाँ प्रिय से है, ड्रीमर्स का मतलब होता है स्वप्न दृष्टा, जो सपने देखते हैं। सॉरी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग का मतलब प्रिय, स्नेहजन।
अपने स्नेहजन, स्नेहजन यहाँ पर जो है वो कवि खुद की बात कर रहा है और अपने भाई बहन की बात कर रहा है, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो उनकी मदर की हो रही है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, के स्वप्न दृष्टाओं को जो हम सपने देख रहे थे उनको बनाए रखने के लिए, उनको लगातार जारी रखने के लिए, बच्चे सपने देख रहे हैं उनमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, किसी प्रकार की परेशानी खड़ी ना हो। एर का मतलब होता है बिफोर, पहले। सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन का मतलब होता है उषा काल, प्रभात काल। सी लेफ्ट देम, वो उनको सोने देती थी, कब तक? टिल द डॉन, जब तक उषा काल नहीं होता, जब तक उनकी माँ जो है उनको सोने देती थी, ताकि उनके बच्चों के सपने जो है वो क्या हो सके, पूरे हो सके। तो यहाँ पर ये दो लाइन जो आ रही है वो उसकी मदर को लेकर आ रही है, और वो भी बहुत पहले समय की, जब कवि जो है एक बचपन के रूप में थे। अब वो पहले तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ सपनों में आती है, और अब वो याद में आती है, और याद में आने पर कवि क्या याद करता है, तो ये दो लाइनें यहाँ पर दी गई है कि हमारे कवि कहता है कि हमारी माँ जो है वो हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें देर तक सोने दे, उषा काल तक वो हमें सोने देती थी, कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करती थी, हमें जल्दी नहीं उठाती थी। उसी प्रकार का अनुभव जो है मैं आज कर रहा हूँ इस रेन में, कि रेन भी मुझे जो है लगातार सोने के लिए प्रेरित करती है और आनंद के लिए लगातार मुझे प्रेरित कर रही है। उसके बाद में आगे कवि क्या कहता है, ओह अरे आई फील हर फॉन्ड लव लुक ऑन मी, आई फील, मैं महसूस कर रहा हूं, हर फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है स्नेह, फॉन्ड का मतलब प्यार, लव, मैं उसका मदर का जो मेरी मदर का प्यार जो है वो अनुभव मैं कर रहा हूँ। लुक ऑन मी, जो मेरे ऊपर दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि कवि ये महसूस कर रहा है क्वाइट्स की नी, कि जैसे ही बारिश हो रही है थप थप की आवाज़ आ रही है, पैटर वॉइस है, वो पैटर वॉइस उसको इस प्रकार की बात अनुभव करा रही है जैसे कि मान लो उसकी माँ जो है, उसकी माँ का स्नेह उसको मिल रहा है जो बहुत पहले उसको मिला करता था। कब? एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट का मतलब यहाँ लिसन से है, लिसन का मतलब होता है सुनना, और रिफ्रेन का मतलब यहाँ लगातार आवाज से, और लगातार आवाज जो है वो बारिश की है, कंटिन्यू वॉइस ऑफ पैटर, उसको बोलते हैं यहाँ पर रिफ्रेन। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कि जब मैं इस लगातार बारिश की बूंदों का छत पर गिरना सुनता हूँ तो मेरे अंदर इस प्रकार की भावनाएं आती है, और ये भावनाएं उसकी सीधी किससे संबंधित है? माँ से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि कवि यहाँ पे रेन को जो है उसकी माँ के समकक्ष ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, कि जिस प्रकार से उनकी माँ का दुलार था उसी प्रकार से रेन और प्रकृति का भी दुलार जो है उस कवि के साथ चल रहा है, और कवि इसको महसूस कर रहा है, क्वाइट्स किडनी इसको महसूस कर रहा है, और प्रकृति के बहुत करीब जाने का प्रयास कर रहा है। भाई प्रकृति भी हमारा पालन जो है वो एक मदर की तरह ही करती है, हमें सब कुछ प्रदान करती है, लेकिन हम जो है इतना ज़्यादा उनके साथ स्नेह रखते नहीं वर्तमान समय में। तो प्रकृति के साथ आप वो छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि वो हमें जितना प्रदान करती है उतना प्रदान एक माँ के अलावा दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। आगे अब कौन सा रिफ्रेन है, कौन सी आवाज़ है? विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, सिंगल्स मैंने बताया था आपको, मिट्टी के बने हुए होते हैं, छत के ऊपर रखे जाते हैं, वो होते हैं सिंगल्स, ठीक है। तो जब वो सिंगल्स पर प्लेड होती है, जैसे ही बारिश की बूंदें सिंगल्स पर गिरती है, मिट्टी के बने हुए होते हैं सिंगल्स, केलुड़े बोलते हैं उनको, जो ऊपर एक छत बनाई जाती है उनको बोलते हैं। तो जब उनके ऊपर गिरती है बाय द पैटर ऑफ द रेन, के जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें, पैटर ऑफ द रेन का मतलब होता है बारिश की बूंदों की छप छप की आवाज़, जब बारिश की बूंदें जो है वो सिंगल्स पर गिरती है, तब कवि के मन में लगातार, जब उसको वो सुनता रहता है बारिश की बूंदों को, तब कवि के मन में लगातार ये बात आती है कि वो जो है बहुत ज़्यादा अपने मेमोरीज के अंदर चला गया है, अपने कलेक्शंस के अंदर चला गया है, और
इसी दौरान जो है वो अपनी मदर को भी याद करने का प्रयास करता है, और वो ये यहाँ तक कह रहा है कि जिस प्रकार से उनकी मदर जो है, उनकी माँ जो है वो दुलार करने का प्रयास करती, दुलार करती थी और उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती थी, उसी प्रकार से प्रकृति भी जो है उसी प्रकार का दुलार कर रही है और उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो अब इसमें अगर अपन बात करें मीनिंग्स को लेकर, तो मेमोरी का मतलब याददाश्त से है, एगॉन का मतलब पास्ट से है, जो गुजर गए हैं, रिगार्ड का मतलब यहाँ बनाए रखना, मेंटेन, डार्लिंग का मतलब प्रिय से है, ड्रीमर्स का मतलब स्वप्न दृष्टा, जो सपने देखता है उसके लिए शब्द आया हुआ है, फॉन्ड का मतलब स्नेह से है, लव से, लिस्ट का मतलब लिसन है, सुनना, रिफ्रेन का मतलब कंटिन्यू वॉइस है, कंटिन्यू वॉइस ऑफ रेन की यहाँ पे पैटर्न ऑफ द रेन है, और सिंगल्स का मैंने बताया था आपको, वो मिट्टी के बने हुए होते हैं जिनको जो छत बनाने के लिए निर्माण में आते हैं, काम में आते हैं, और पैटर्न ऑफ द रेन का मतलब होता है बारिश की बूंदों की आवाज़, छप छप की आवाज़ जो होती है उनको पैटर्न ऑफ द रेन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आज पॉइंट्स जो है ये रेन ऑन द रूफ वाला हिस्सा खत्म होता है, और उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप उसको 2-3 बार लगातार देखें, क्योंकि ऑनलाइन का प्रयोग हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया हो। तो जब कोई नई चीज़ अपन करते हैं तो थोड़ी बहुत उसमें समस्याएं आएगी, हमें भी आती है, धीरे धीरे हम उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी जो है एक बार वीडियो देख के अपने मन में ये ना देखें कि हमें यार थोड़ा कम समझ में आ रहा है या क्या बता रहे हैं, आप उसको लगातार देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पास नोटबुक और बुक लेके बैठें। विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि अगर आप नोटबुक और बुक्स अपने साथ लेके बैठेंगे और जो ये चीज़ बताई जा रही है अगर आप उसमें ध्यान रखेंगे और इस बार मेरी कही हुई बात को आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी। आपको ये नहीं कहेंगे कि मेरी समझ में ये नहीं है। हो सकता है पहले दिन थोड़ा कम आए, लेकिन जैसे आपकी हैबिट बनेगी ऑनलाइन की क्लास देखने की, पढ़ने की, वैसे वैसे आपको जो है वो चीज़ समझ में आती रहेगी। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास वो रेफरेंस वहाँ पे खुद के पास होना चाहिए, क्योंकि आपके पास किताब होगी उसके अंदर आप देखेंगे, नोटबुक की जैसे मैंने कहा ये मीनिंग है, ये मीनिंग है, आप इसको लिखेंगे, आप इसके अर्थ को जानेंगे, फिर आप दोबारा इसको खुद रीड करने का प्रयास कीजिए, खुद पढ़ने का प्रयास कीजिए और फिर उसको समझने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से वो चीज़ आपको 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है मित्रों, ये थोड़ा जो मैंने कहा है आज उस बात का ध्यान रखना कि किस प्रकार से हमें जो है इस अध्ययन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी लिमिट तय नहीं है कि हमें कब तक चलना है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हम तो ऑनलाइन तो ऑफलाइन हो भी जाएगी तो भी ऑनलाइन क्लासेस तो हम चलाते ही रहेंगे, क्योंकि कोई ऐसे भी होंगे जो स्कूल्स के अंदर नहीं आ पाएंगे तो उनके लिए भी वो सुचारू रूप से रहेगी। तो उस बात की आप चिंता न करें। लेकिन यहाँ जो चीज़ समझाई जा रही है, किसी भी विषय को लेकर पढ़ाई जा रही है, उसका आप गहनता से अध्ययन करें, थोड़ा अपने मन को उसके अंदर लगाएं। जब आप मन को लगाएंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर जब एक नई पॉइंट को लेकर अपन शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।